हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? बेटा हम एसिड बेस एंड साल्ट्स को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने एसिड की प्रॉपर्टी जो है वो स्टडी की, बेस की प्रॉपर्टी स्टडी की। अभी हम साल्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। साल्ट्स क्या होता है, नेमिंग ऑफ साल्ट्स, पीएच ऑफ द साल्ट सॉल्यूशन। ये तीन टॉपिक जो है हम इस लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है साल्ट्स क्या होता है। साल्ट्स क्या होता है, एक्चुअल में साल्ट जो है वो कम्बिनेशन है एसिड एंड बेस, यानी एसिड और बेस का कम्बिनेशन। इस तरीके से कम्बिनेशन है ये। इसमें साल्ट इज द कम्बिनेशन ऑफ द कैटायंस फ्रॉम द बेस एंड एनायन फ्रॉम द एसिड। इन दोनों का कम्बिनेशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि कैटायंस और एनायंस, इन दोनों की कम्बिनेशन को हम बोलते हैं साल्ट। एग्जाम्पल, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। जो कैटायन है यानी कि मेटल जो साल्ट्स है वो आता है आपका कहाँ से, बेस से, और एनायन आपका आता है एसिड से। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, जैसे कि बेस लिया हमने NaOH और एसिड हमने ले लिया HCl। यहाँ से कैटायन यानी कि सोडियम पॉजिटिव और यहाँ से क्लोरीन नेगेटिव, ये दोनों आकृति क्या बन गया, इनका साल्ट बन गया NaC, और साथ में क्या बन गया, वाटर बन गया। इसे बोलते हैं साल्ट। साल्ट क्या है, एक्चुअल में साल्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैटायन एंड एनायन, कैटायन फ्रॉम द बेस एंड एनायन फ्रॉम द एसिड, दीज आर नोन एज द साल्ट। अब देखते हैं नेमिंग ऑफ द साल्ट कैसे होती है। तो नेमिंग करते वक्त हम इसके दो पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट यानी कि टू पार्ट्स, नेमिंग के दौरान हम टू पार्ट्स जो है वो ले रहे हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो है मेटल होती है, जो कहाँ से आती है, बेस से आती है, मेटल फ्रॉम द बेस। फर्स्ट पार्ट आपका मेटल है जो कहाँ से आ रही है, बेस से आ रही है। एंड सेकंड पार्ट एनायन जो एसिड से आ रहा है। सेकंड पार्ट क्या है, एनायन जो एसिड से आ रहा है। इस तरह से हम नेमिंग करते हैं। जब भी हम नेमिंग करते हैं तो पहले मेटल लेंगे यानी कैटायन और बाद में एनायन। जब भी हम नेमिंग करते हैं तो कैटायन और एनायन की करते हैं कि क्योंकि अभी साल्ट के बारे में बताया है, एक तरह से साल्ट को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, साल्ट आर द आयनिक कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ या विच आर द कम्बिनेशन ऑफ द कैटायन फ्रॉम द बेस एंड एनायन फ्रॉम द एसिड, दीज आर नोन एज द साल्ट। अब जो फर्स्ट पार्ट है कैटायन यानी कि मेटल, कैटायन फर्स्ट पार्ट है, एंड सेकंड एनायन जो एसिड से आ रहा है। इन दोनों की नेमिंग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे कि हम नेमिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हमने NaCl लिया, तो इसकी नेमिंग हमें करनी है। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, सोडियम कैटायन, और दूसरा पार्ट क्या है, एनायन, यानी इसको हम अलग से सेपरेट कर लेते हैं। देखिए सोडियम यहाँ करते हैं, सोडियम जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट सोडियम है एंड सेकंड पार्ट क्या है, क्लोराइड नेगेटिव। तो इसका नेम कैसे करेंगे, फर्स्ट को हम लिखेंगे सोडियम, सेकंड जो पार्ट है इसको क्लोरीन की जगह क्या लिखेंगे, क्लोराइड। तो ये नेम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी से रिलेटेड, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखिए KCl, यहाँ पे Cl है, क्लोराइड लेंगे सेकंड पार्ट के लिए, क्लोराइड, लेकिन फर्स्ट पार्ट में क्या आ जाएगा, पोटासियम, तो पोटासियम क्लोराइड क्या बन गया, पोटासियम क्लोराइड। ऐसे ही देखिए Na2SO4, ये फर्स्ट पार्ट क्या है, सोडियम है, तो क्या हो जाएगा आपका सोडियम, दूसरा सोडियम सल्फेट, क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा। और एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं नेमिंग के। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, यहाँ पे पॉजिटिव कौन सा है, ये NH4
पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यानी कि ये कैटायन है और ये एनायन है। तो क्या बन जाएगा? अमोनियम क्लोराइड। इस तरह से हम नेमिंग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं पीएच ऑफ द साल्ट सॉल्यूशन। पीएच ऑफ द साल्ट सॉल्यूशन क्या है? हम साल्ट सॉल्यूशन की पीएच कैसे पता करते हैं? आप जानते हैं जो न्यूट्रल होते हैं उनकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? न्यूट्रल की पीएच वैल्यू होती है 7, और जो एसिडिक होते हैं उनकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? लेस देन 7। और जो बेसिक होते हैं उनकी पीएच वैल्यू होती है मोर देन 7, 7 से ज़्यादा होती है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये एसिडिक हैं या बेसिक हैं? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम करेंगे कि जो साल्ट है वो कहाँ से आ रहा है, एसिड स्ट्रॉन्ग है या फिर मतलब बेस स्ट्रॉन्ग है, उसके ऊपर ही आधारित होगा। तो हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहली कैटेगरी हम ये ले लेते हैं पीएच ऑफ द साल्ट सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लेते हैं कि जो साल्ट है उसके अंदर आपका जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग, यानी कि आपने कॉम्बिनेशन लिया है साल्ट बनाते वक्त, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है और वीक बेस। इनसे मिलकर के जो साल्ट बनेगा उसकी पीएच कितनी होगी? जो साल्ट फॉर्म होगा उसकी पीएच कितनी होगी? तो अब हम एग्जांपल से आपको क्लियर करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे कि आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड कर लिया HCl। वीक बेस, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे वीक बेस ले लिया आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपने लिया। इससे जो साल्ट फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड और वाटर। ये दोनों तरह से हो सकती है। जब भी अमोनियम क्लोराइड को वाटर के अंदर डिसोल्व करेंगे दे आर डिसोसिएटेड इनटू हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अमोनियम। तो ये दोनों तरफ से रिवर्स प्रोसेस इसके अंदर हो जाती है। तो ये रिवर्स प्रोसेस इसके अंदर होगी, ये दोनों तरफ होगा। जब भी इसे अंदर डिसोल्व करोगे तो इसका जो नेचर है वो कैसा होगा? जब भी अमोनियम क्लोराइड को वाटर के अंदर डिसोल्व करेंगे इसका नेचर क्या होगा? इसमें H पॉजिटिव आयन जो है वो ज़्यादा डिसोसिएट होंगे, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग है। जबकि अमोनियम जो हाइड्रोक्साइड है इसके अंदर अमोनिया के जो मतलब ये जो OH है, OH नेगेटिव आयन्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ये कम होंगे, लेस एक्सटेंड होंगे। लेस एक्सटेंड होने का कारण क्या है इसमें? क्योंकि ये क्या है? वीक बेस है। ये ज़्यादा होंगे, यानी कि इनकी संख्या क्या होगी? ज़्यादा होगी, मोर होगी, और ये क्या होंगे? कम होंगे। तो नेचर सी बात है, एसिडिक जो है इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा? जब जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है जो भी साल्ट फॉर्म होगा उसका जो नेचर होगा स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। स्लाइटली क्या होगा? एसिडिक इन नेचर, स्लाइटली एसिडिक होगा। अब हम देखते हैं इसकी जगह हम स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं और वीक एसिड, इसे थोड़ा रिवर्स कर लेते हैं। तो जो साल्ट होगा वो कैसा होगा? साल्ट कैसा होगा? देखिए आपने लिया है स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। इसकी फॉर्मेशन कैसी होगी? स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि NaOH ले लिया आपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपने लिया है, और वीक एसिड जैसे कि कार्बोनिक एसिड ले लिया आपने H2CO3 ये ले लिया। तो इससे जो साल्ट फॉर्म होगा वो कौन सा होगा? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और प्लस वाटर। रिवर्स है, जब भी हम सोडियम कार्बोनेट को वाटर के अंदर सोडियम कार्बोनेट when they dissociate in water तो they always form NaOH and H2CO3। इसमें OH नेगेटिव आयंस क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। जब भी इनको जो है रिवर्स करेंगे सोडियम कार्बोनेट, when the sodium carbonate is dissolved in water they always dissociate in OH negative and H positive ions। OH negative ions is more than the H positive ions। H positive ions से OH negative ions ज़्यादा होंगे, ये ज़्यादा होंगे और ये कम होंगे, लेस होंगे। तो इसका जो नेचर है वो स्लाइटली क्या होगा? बेसिक इन नेचर। अब हम दोनों इक्वल ले लेते हैं, यानी कि आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी दोनों ही आपने स्ट्रॉन्ग ले लिया। दोनों आप स्ट्रॉन्ग लोगे तो क्या होगा? दोनों चीज़ें आपने स्ट्रॉन्ग ली हैं,
नेचुरल सी बात है, इक्वल अमाउंट के अंदर ये प्रोड्यूस होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे NaOH प्लस HCl, आप ये लो तो फॉर्म हो गया NaCl प्लस H2। तो इसमें जब भी सोडियम क्लोराइड को आप वाटर के अंदर डिजोल्व करोगे तो इक्वल अमाउंट में OH नेगेटिव आयंस और H पॉजिटिव आयंस जो है वो इक्वल अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे। तो इसका जो नेचर होगा न्यूट्रल होगा और pH वैल्यू इसकी कितनी होगी, 7 होगी, pH वैल्यू 7 होगी। जो स्लाइटली एसिडिक थे उनकी pH वैल्यू लेस देन 7 थी, जो स्लाइटली बेसिक थे उनकी pH वैल्यू मोर देन 7 थी। इसकी pH वैल्यू कितनी है, 7, यानी जो एसिडिक है। और अगर इनकी जगह वीक बेस और वीक एसिड लेंगे तो भी वो क्या होगा, न्यूट्रल ही होगा। ये थी इनकी pH वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से हम देख लेते हैं वीक एसिड एंड वीक बेस। एक ये और एग्जाम्पल ले लेते हैं, वीक बेस। एग्जाम्पल देखिए, जो साल्ट फॉर्म होगा उसकी pH वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। जो वीक एसिड है हमने ले लिया, जैसे ये ले लिया हमने कार्बोनिक एसिड, वीक है, या फिर ये भी ले सकते हैं CH3COH, ये ले लिया। और इसकी जगह हमने वीक में ले लिया NH4OH। तो जो एग्जाम्पल बनेगा वो क्या बनेगा, CH3COONH4, यानी कि ये बन जाएगा आपका अमोनियम एसिटेट। क्या बन जाएगा, अमोनियम एसिटेट। ये जो बना है ऊपर लिख देती हूँ मैं, अमोनियम एसिटेट, अमोनियम एसिटेट फॉर्म होगा। इसी तरह इसमें भी आप कर सकते हो, जो आप वीक बेस ले सकते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप जब भी करोगे, चलो मैं लेके ही बता देती हूँ। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपने लिया तो क्या बन जाएगा आपका, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 प्लस H2, ये क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो pH वैल्यू है, अगर ये जो है स्लाइटली एसिडिक आती है तो क्या हो जाएगी, लेस देन 7, और अगर स्लाइटली बेसिक आती है तो मोर देन 7, और अगर इक्वल आती है तो क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। इसके साथ ही ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।